सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन सुनवाई बनी राहत का माध्यम। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता बनी किसान कल्याण की आधारशिला। मुख्यमंत्री के निर्देश से 4.5 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को मिला अनुदान। मुख्यमंत्री ने कहा, दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। प्रदेश में 5 से 20 जून तक मनाया जाएगा जल स्वावलंबन पखवाड़ा। वंदे गंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। और लंपी रोग रोकने का राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान शुरू। मंत्री जोराराम कुमावत ने की अपील। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और पशुपालकों के हित सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बजट में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं किसान पृष्ठभूमि से हैं, इसीलिए वे किसानों की समस्या को बेहतर ढंग से समझते हैं। साथ ही वे नियमित जन सुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई में हजारों लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, पेयजल, परिवहन जैसे मुद्दों पर अपनी फरियाद लेकर आते हैं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों को शीघ्र राहत दी जाए और प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर परिवादी को सूचित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान राशि लंबे समय से अटकी हुई थी। जन सुनवाई में दुग्ध संघों के सदस्यों द्वारा मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी पात्र किसानों को बकाया अनुदान सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करवाया। इस निर्णय से लगभग 4,50,000 किसान पशुपालक लाभान्वित हुए। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि यह सरकार किसानों की समस्या को संवेदनशीलता से सुनती है और समाधान के लिए तत्पर रहती है। ये पहल आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन को नया बल मिलेगा। इसी कड़ी में राजभवन में आज दिल्ली के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महानिदेशक और भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी RP मीणा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आयोग की गतिविधियों के बारे में भी राज्यपाल को जानकारी दी। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अच्छी शिक्षा पद्धति ही देश को बलवान और चरित्रवान बनाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में गिरावट से देश चारित्रिक रूप से कमजोर हो जाता है। ये बातें उन्होंने कल बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। राज्यपाल ने भारत की तकनीकी समृद्धि का उदाहरण देते हुए रणकपुर मंदिर, गोरखपुर मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाओं की कला कौशल की प्रशंसा की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। उनकी अनुशंसा पर 10 करोड़ रुपए की लागत से 34 सड़कों का निर्माण जल्द शुरू होगा। इनमें वार्ड 1 से लेकर 79 तक की प्रमुख कॉलोनियों, गली मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे बोराज, लोहागल, काजीपुरा, खरे खड़ी, हाथीखेड़ा आदि में सड़क निर्माण शामिल है। कुछ जगहों पर वॉल टू वॉल निर्माण और नालियों का भी कार्य होगा। श्री देवनानी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये सड़कें आवागमन को आसान बनाकर नागरिकों को बड़ी राहत देंगी। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए अजमेर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 5 से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ 5 जून गंगा दशमी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। बैठक में नसीराबाद विधायक राम स्वरूप लांबा, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोकबंधु और अन्य वरिष्ठ
वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिलों के कलेक्टरों ने तैयारियों की जानकारी दी। श्री रावत ने निर्देश दिए कि जल स्रोतों पर अतिक्रमण हटाया जाए, भूजल बढ़ाने के लिए प्रयास हों और परंपरागत जल धरोहरों से नई पीढ़ी को जोड़ा जाए। उन्होंने खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्राथमिकता देने और बाढ़ प्रबंधन की ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए भी कहा। अभियान में कलश यात्रा, जल स्रोत पूजन, सामूहिक भागीदारी और स्थानीय योगदान के माध्यम से समाज को जोड़ने की योजना है। बैठक में संभाग के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। जयपुर के RUHS अस्पताल में अब एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशों पर शुरू की गई इस सेवा के तहत सोमवार को 2 मरीजों की सफल एंजियोग्राफी की गई। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि ये सुविधा सवाई मानसिंह अस्पताल पर रोगी भार कम करने और मरीजों को तुरंत इलाज देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब हृदय रोगियों को जाँच के लिए SMS नहीं जाना पड़ेगा। RUHS अधीक्षक महेश मंगल ने बताया कि यह सेवा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थित कैथ लैब में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत दी जा रही है। पहले दिन 75 वर्षीय महिला और 44 वर्षीय पुरुष मरीजों को एंजियोग्राफी दी गई। ये सुविधा प्रदेश भर से आने वाले हृदय रोगियों के लिए एक नया विकल्प बनेगी। सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला से सोमवार को पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने लंपी रोग से बचाव के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण के लिए समर्पित है। मंत्री कुमावत ने बताया कि लंपी रोग पशुओं के लिए जानलेवा और संक्रामक है, जिससे गौवंश को भारी नुकसान होता है। प्रदेश पहले भी इस रोग से प्रभावित हो चुका है, इसीलिए सरकार ने सक्रिय होकर इस रोग के नियंत्रण के लिए टीकाकरण और जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य में लगभग 95% गौवंश का टीकाकरण कर रोग नियंत्रण में सफल रहा था। वर्ष 2025-26 में 1,11,57,000 गौवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण मानसून से पहले संपन्न किया जाएगा ताकि आवश्यक हर्ड इम्यूनिटी समय से प्राप्त हो सके। श्री कुमावत ने विभाग की तैयारियों की भी सराहना की और कहा कि सभी जिलों में माइक्रो लेवल प्लानिंग के तहत टीकाकरण के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। उन्होंने टीकाकरण दल को टीके का कैरियर भेंट किया और अभियान की शुरुआत गौवंश के टीकाकरण से की। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा, RLDB के कार्यकारी अधिकारी, पिंजरापोल गौशाला के महामंत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। खरीफ पूर्व सीजन में उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसार और किसानों से सीधा संवाद के उद्देश्य से चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर JP यादव ने बाड़मेर के गरल और बारासन, गुड़ामलानी ग्राम पंचायतों में कैंपों का निरीक्षण किया। डॉक्टर यादव ने किसानों को फसलों को पक्षियों, गिलहरियों और जंगली जानवरों से बचाने के उपाय जैसे UP में आम के लिए अपनाए गए प्रोजेक्शन बैग की जानकारी दी। साथ ही तारबंदी पर मिलने वाले सरकारी अनुदान और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डॉक्टर BL मीणा ने जीरे की फसल में उखटा रोग और ईसबगोल में नहरी पानी के दुष्प्रभावों पर वैज्ञानिक सलाह दी। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी को इस पर अनुसंधान करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में काजरी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालय के विशेषज्ञों ने नवीनतम कृषि तकनीक पर जानकारी दी।
तो आज के सुजस्ट पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।